अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्लेस ऑफ एजुकेशन। हम अपने 20 MCQs ऑलरेडी अपने पार्ट 1 वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अपने नेक्स्ट MCQs इस वीडियो में पार्ट 2 में डिस्कस करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, द अमाइनो एसिड लाइसिन इज। अमाइनो एसिड लाइसिन क्या है हमारे पास, इसका ऑप्शंस देखते हैं हम। इसके ऑप्शंस में है इसका डी ऑप्शन करेक्ट, बेसिक। अमाइनो एसिड लाइसिन तो हमारे पास बेसिक अमाइनो एसिड है, ठीक है। अब लाइसिन हमारे पास क्या है, एक मोनोहाइड्रोक्लोराइड है हमारे पास लाइसिन। हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, द वाइटनेस ऑफ रिसाइकिल्ड न्यूज़पेपर इज इम्प्रूव बाय ट्रीटिंग इट विद। जो हम अपने न्यूज़पेपर को रिसाइकिल करवाते हैं उसके वाइटनेस को इम्प्रूव करवाने के, तो उसको ट्रीट किस चीज़ के साथ किया जाता है, उसको हम अपने ऑप्शंस देखते हैं। इसका ऑप्शन करेक्ट है ऑप्शन बी, परऑक्साइड्स के साथ। हमारे पास परऑक्साइड्स क्या होते हैं, परऑक्साइड्स जो है वो क्या कहते हैं, कॉमन ब्लीचिंग एजेंट है जो कि हम यूज़ करते हैं पर्टिकुलरली इंडस्ट्री वगैरह के अंदर, ताकि हम अपनी ब्राइटनेस को और उसकी वाइटनेस को इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर। The dry distillation of calcium salts of formic acid and acetic acids result in the formation of। जो ड्राई डिस्टिलेशन होती है हमारे पास कैल्शियम सॉल्ट की फॉर्मिक एसिड के अंदर और एसिटिक एसिड के अंदर से, तो उसका रिजल्ट की फॉर्मेशन, उसकी तो रिजल्ट में फॉर्मेशन है कि वो कैसे आएगी हमारे पास। अच्छा, इसका ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट है, ठीक है, कैल्शियम एसीटेट। लेकिन कैल्शियम एसीटेट भी हो सकता है इसका, और कैल्शियम कार्बोनेट भी हो सकता है, ठीक है। कैल्शियम एसीटेट भी हो सकता है और कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। ठीक है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 24 पे। हाइड्रोलाइसिस ऑफ द सियानो ग्रुप बाय एन एक्वस एसिड्स रिजल्ट्स इन। अब हमारे पास हाइड्रोलाइसिस जो होती है सियानो ग्रुप के अंदर एक्वस एसिड के अंदर, तो उसका रिजल्ट में हमारे पास क्या रिजल्ट मिलेगा। अब हम पहले सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास हाइड्रोलाइसिस क्या होती है। हाइड्रोलाइसिस जो है हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है जो कि मॉलिक्यूल्स के अंदर क्लेव करवाता है दो या उससे ज्यादा स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के अंदर, ठीक है। अब सियानो ग्रुप जो हमारा कंसिस्ट करता है कार्बन एटम ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर टू अ नाइट्रोजन एटम के अंदर। अब सियानो ग्रुप क्या होता है हमारे पास, पोलर भी होता है और टॉक्सिक भी होता है। तो इसके रिजल्ट्स में हमारे पास क्या होगा, इसका ऑप्शंस देखते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, कार्बोक्सिलिक एसिड। हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 25 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, विच कंपाउंड, वो कौन सा कंपाउंड है इन एक्वस सॉल्यूशंस, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर रिएक्ट्स विद सोडियम कार्बोनेट टू प्रोड्यूस, जो कि सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस करवाने, वो कौन सा कंपाउंड है, ठीक है। अब इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, H3C2COOH। अब ये क्या है हमारे पास, एक प्रोपायोनिक एसिड है। अब इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, CH3 C2COOH। इसको हम इस तरीके से लिखते हैं अपने ऑर्गेनिक में, ठीक है। और ये क्या है हमारे पास, प्रोपायोनिक एसिड है, प्रोपायोनिक एसिड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, द फोर्स प्रेजेंट इन गैसोलाइन इज प्राइमरीली। अब गैसोलाइन के अंदर वो कौन सी फोर्स प्रेजेंट होती है हमारे पास। गैसोलाइन क्या है हमारे पास, पेट्रोल है और ये फ्लेमेबल होता है, वॉलेटाइल होता है और हाइड्रोफोबिक भी होता है। तो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस। लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है, और ये टाइप है इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स की। लंडन डिस्पर्जन फोर्स किसकी टाइप है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस की। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, ब्रिक दैट प्रिसिपिटेट्स फ्रॉम व्हेन एन एल्डिहाइड रिएक्ट्स विद। अब जो ब्रिक दैट प्रिसिपिटेट्स होते हैं ना, वो कैसे फॉर्म होते हैं, जब एल्डिहाइड्स रिएक्ट करवाता है किसके साथ। हम अपने ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शन डी, फेलिंग्स सॉल्यूशन के साथ। अब फेलिंग्स सॉल्यूशन क्या है, ये एक केमिकल रिएजेंट है जो कि यूज होता है
टेस्ट करने में प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग शुगर, जो रिड्यूसिंग शुगर होती है ना उसको जो है वो उसकी प्रेजेंस को टेस्ट करने के लिए हम फेरिंग सॉल्यूशन यूज करते हैं। अब जो ब्रिक हमारे पास ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट्स क्या होते हैं हमारे पास, ये हमारे पास वो प्रेसिपिटेट्स, ये जो है ना हमारे पास प्रेसिपिटेट्स नहीं होते, डू नॉट टिपिकली प्रेसिपिटेट, बस एज दे आर सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, अगर वो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होगा दैट डू नॉट डिजॉल्व और एटम फ्रॉम ए सस्पेंशन, ना वो डिजॉल्व होगा और ना और उसकी जो सस्पेंशन फॉर्म होगी वाटर के अंदर या किसी और चीजों के अंदर। क्या चीज है ये, ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट्स हमारे पास एक्चुअली में प्रेसिपिटेट्स नहीं होते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, प्लाज्मा इज एन आयोनाइज्ड गैस मिक्सचर कंसिस्टिंग ऑफ, प्लाज्मा गैस जब आयोनाइज होती है मिक्सचर के साथ तो वो किस पे कंसिस्ट करती है हमारे पास, ऑप्शंस देखते हैं हम अपने, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन्स में, आयंस में और न्यूट्रल एटम्स में। जब प्लाज्मा आयोनाइज करवाती है गैस के साथ उसकी मिक्सचर किसके ऊपर कंसिस्ट करती है, इलेक्ट्रॉन्स पे, आयंस पे और न्यूट्रल एटम्स पे। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, इन द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl सोडियम क्लोराइड ईच सोडियम आयंस इज सराउंडेड बाय डैश क्लोराइड आयंस। जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है सोडियम क्लोराइड का, तो उसमें हर आयंस के पास कितने आयंस क्लोराइड के आसपास होते हैं, सराउंड में होते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी, 6 आयंस जो है हमारे पास जो है वो उसके सराउंड में होते हैं सोडियम के क्लोराइड के पास। क्वेश्चन नंबर 30 है लास्ट MCQ से हमारा, द pH ऑफ अ सॉल्यूशन इज मेजर ऑफ इट्स, किसी भी सॉल्यूशन की pH किस तरह मतलब किस चीज में मेजर की जाती है, द pH ऑफ अ सॉल्यूशन इज अ मेजर ऑफ इट्स एसिडिटी, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, एसिडिटी। ठीक है, अब हमारे पास pH क्या होती है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, क्या होती है pH हमारे पास, किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन उसके हाइड्रोजन आयंस की। अब इसका ऑप्शन हमारे पास एसिडिटी भी हो सकता है, अच्छा हम जो है ना उस दो चीजों में मेजर कर सकते हैं, एसिडिटी भी कर सकते हैं और बेसिसिटी भी कर सकते हैं, एंड बेसिसिटी। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास, इन अ मास स्पेक्ट्रोमीटर, मास स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर व्हाट डज द डिटेक्टर मेजर, जो डिटेक्टर जो है वो क्या चीज मेजर करता है हमारे पास मास स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर, ऑप्शंस देखते हैं अपने, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, रिलेटिव आइसोटोप अबंडेंसेस, जो है वो हमारे पास डिटेक्टर मेजर करता है मास स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इज अप्रोक्सीमेटली, जो हमारे पास हाइड्रोजन एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी है वो कितनी है, तकरीबन अप्रोक्सीमेटली, ऑप्शंस देखते हैं इसके, ऑप्शन सी 13,013.31 किलोजूल पर मोल। अब हमारे पास बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी की, हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी हमारे पास वो होती है जिसमें हमारे पास एनर्जी रिक्वायर्ड होती है रिमूव करने में इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल एटम से, क्या इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है हमने न्यूट्रल एटम के अंदर, वो हमारे पास क्या कहलाती है, आयोनाइजेशन एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, व्हाट, क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, व्हाट टर्म describes the ability of an atom in a covalent bond to attract shared electrons। वो कौन सा एटम एबिलिटी, वो कौन से एटम के अंदर जो है वो एबिलिटी डिस्क्राइब करता है कि जिसमें कोवलेंट बॉन्ड जो है वो अट्रैक्ट करे दूसरे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के साथ, तो वो कौन सा हमारे पास एनर्जी का होगी हमारे पास, देखते हैं अपने ऑप्शंस में, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारे पास, द डबल स्टैंडर्ड नेचर ऑफ DNA, किसी DNA की नेचर डबल स्टैंडर्ड होगी वेयर टू चेन्स आर ट्विस्टेड, जहाँ पे दो चेन्स जो है वो ट्विस्ट करेंगी आपस में, इस मेंटेन बाय, और वो क्या मेंटेन करेगी, ऑप्शंस देखते हैं इसके, ऑप्शंस इसका करेक्ट है ऑप्शन ए, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ड्यूरिंग द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन द हीट ऑफ the surroundings,
अच्छा, जब जो है वो हमारे पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन हो रही होती है तो उसके आसपास जो जो है वो हीट होती है वो क्या होती है, रिमेन्स कांस्टेंट। इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन ए रिमेन्स कांस्टेंट। अब हमारी बात करते हैं कि एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन होती क्या है। अच्छा, ये एक चार्ज होता है जो कि मॉलिक्यूल को, जब हमारे पास मॉलिक्यूल कोई ब्रेक डाउन होता है इंडिविजुअल एटम के अंदर और वो गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है, तो ये हमारे पास कहलाती है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारे पास, द मोल ऑफ फ्रैक्शन ऑफ अ कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड का मोल ऑफ फ्रैक्शन इन अ मिक्सचर इज द, किसी भी मिक्सचर के अंदर इज द रेशियो ऑफ द मोल्स ऑफ, और वो रेशियो ऑफ द मोल्स ऑफ है किसका, ऑप्शंस देखते हैं हमारे पास। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, द सॉलिड। जो हमारे पास कंपाउंड होगा वो क्या होगा, सॉलिड फॉर्म के अंदर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारे पास, लैटिस एनर्जी इन एन आयोनिक क्रिस्टल। जो हमारे पास लैटिस एनर्जी होती है वो आयोनिक क्रिस्टल होती है, वो रिफर्स करती है इंथैल्पी चेंज एसोसिएटेड, इंथैल्पी चेंज को वो एसोसिएट किसके साथ करवाती है, ऑप्शंस देखते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, फॉर्मेशन के साथ जो है वो एसोसिएट करवाती है। अब हम बात करते हैं कि लैटिस एनर्जी हमारे पास होती क्या है। लैटिस एनर्जी हमारे पास एक चार्ज है जो कि सॉलिड क्रिस्टल लैटिस होता है पर वो सेपरेट हो जाते हैं आइसोलेटेड गैसियस आइंस के अंदर। ठीक है, क्या है हमारे पास लैटिस एनर्जी जो है वो एक चार्ज है जिसमें जो हमारे पास आइंस सॉलिड क्रिस्टल लैटिस होता है और सेपरेट हो जाता है, वो आइसोलेटेड हो जाता है आइसोलेटेड गैसियस आइन के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू द कोलिजन थ्योरी के मुताबिक इन अ बायोमोलिकुलर गैस फेस रिएक्शन, बायोमोलिकुलर गैस फेस रिएक्शन के अंदर द मिनिमम एनर्जी नीडेड, हमारे पास मिनिमम यानी कि बहुत कम से कम एनर्जी की नीड होती है फॉर अ सक्सेसफुल कोलिजन, उसके सक्सेसफुल कोलिजन के लिए, तो उसको क्या बोला जाता है। हमारे पास देखते हैं ऑप्शंस क्या है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। कौन सी एनर्जी होगी, वो एक्टिवेशन एनर्जी। अब बात करते हैं कोलिजन की, कि कोलिजन क्या होता है, सक्सेसफुल कोलिजन किस चीज को बोला जा रहा है। कोलिजन वो होता है जो कि इंटरेक्शन करवाता है बिटवीन दो या उससे ज्यादा ऑब्जेक्ट्स और पार्टिकल्स के दरमियान में, दैट कम इनटू कांटेक्ट विद ईच अदर, जब वो आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं। क्या चीज, ऑब्जेक्ट्स और पार्टिकल्स। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा, विच क्वांटम नंबर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिएंटेशन ऑफ एन ऑर्बिटल इन स्पेस, वो कौन सा क्वांटम नंबर है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी ऑर्बिटल की स्पेस में ओरिएंटेशन के अंदर, तो वो कौन सा क्वांटम नंबर है हमारे पास, देखते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन सी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अच्छा, क्वांटम नंबर क्या होता है हमारे पास, सेट ऑफ 4 नंबर्स दैट डिस्क्राइब द एनर्जी, शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जो कि हमें किसी भी क्या कहते हैं नंबर्स की एनर्जी डिस्क्राइब करता है, शेप बताता है और ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमारा लास्ट एमसीक्यू से, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज अ जीरो डायपोल मोमेंट, वो कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जिसके पास जीरो डायपोल मोमेंट होता है। अब डायपोल मोमेंट क्या होता है, डायपोल मोमेंट हमारे पास एक क्या होता है, इज अ मेजर ऑफ द सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इन अ मॉलिक्यूल, वो सेपरेशन करवाता है, मेजर सेपरेशन करवाता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी, BF3। दोस्तों आप लोगों को हमारे आज के क्वेश्चंस यही थे इस वीडियो के लिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए प्लेस ऑफ एजुकेशन।